अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। P4 पाक टीवी के तमाम व्यूअर्स और लिसनर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के सदेबाप के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई, जो नताइज के एतबार से 90% तक मौसर पाई गई है। ये खबर दुनिया भर के मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर की। इस वैक्सीन की तैयारी की तस्दीक दुनिया की दो बड़ी और मुस्तनद दवासाज कंपनीज के सरबराहान ने की। दुनिया के दो बड़े मसाइल जो रवां बरस फरवरी से शुरू हुए थे, अब तक आलमी आसाब पर सवार हैं। अमेरिका में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन एक इत्मीनान बख्श मार्जिन से फातेह करार पाए। यूं अमेरिकी इलेक्शन ने तो दुनिया का पीछा छोड़ दिया, लेकिन कोरोना वायरस दुनिया का पीछा छोड़ने पर आमादा नहीं। इन दिनों पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक इसकी दूसरी लहर की लपेट में हैं। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन और इदारों को फिर से बंद करने की खबरें आम हैं। मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का इस कदर जिक्र पहली लहर में नहीं हुआ जितना अब किया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, अब अवामी सतह पर कहीं भी SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। इस वबा से कोई भी डरने को तैयार नहीं और इसीलिए एहतियाती तदाबीर भी फजूल समझी जा रही हैं। यहाँ तक कि मास्क ना पहनने पर 500 रुपए जुर्माने की धमकी भी कारगर साबित नहीं हो रही। ताहम बड़ी खुशखबरी ये है कि दुनिया की दो बड़ी कंपनीज फाइजर और बायोनटेक ने, जिनका ताल्लुक अमेरिका और जर्मनी से है, बाहमी इश्तराक से कोरोना वैक्सीन तैयार करने का ऐलान कर दिया है। इस वैक्सीन के तीसरे मरहले में भी तजुर्बात कामयाब रहे और 90% इंसानों को इस वबा से बचाने का दावा किया गया है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक कंपनीज बरतानिया, अमेरिका और दीगर ममालिक के मुतलका इदारों से इसे मार्केट करने के लिए रजू कर चुकी होंगी। यहाँ ये जिक्र करना भी मुनासिब होगा कि इस वैक्सीन के ऐलान के साथ ही आलमी स्टॉक एक्सचेंजेस पर मुस्बत असरात मुरत्तब हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी एक मरहले पर तेजी देखी गई। वैक्सीन की इजाद को इंसानियत के लिए एक बड़ी खुशखबरी करार दिया जा रहा है। मौजूदीन का दावा यह है कि ये वैक्सीन कोरोना से बचाव में संगे मील की हैसियत रखती है, क्योंकि इसके नताइज से साबित हुआ कि 90% अफराद जिन पर उसे आजमाया गया वायरस से महफूज रहे। उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान या साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। दूसरे अल्फाज में ये वैक्सीन इंसानों पर इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है। तीसरे मरहले में यानी इंसानों पर आजमाइश के दौरान इसे 43,500 अफराद पर आजमाया गया। इन इदारों का कहना है कि वो हंगामी बुनियादों पर इस वैक्सीन के आम इस्तेमाल की इजाज़त हासिल करेंगे ताकि रवां साल के आखिर तक इसका बाकायदा इस्तेमाल किया जा सके। वैक्सीन की तैयारी में जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है उसमें वायरस के जीनियाती कोड्स खून में शामिल किए जाते हैं ताकि इंसानी जिस्म के मुज़ाहमती और मुदाफ़ियती निज़ाम को इससे निमटने के लिए तैयार किया जा सके। तजुर्बात से साबित हुआ कि ये वैक्सीन एंटीबॉडीज की तैयारी में मदद देती है और T सेल्स को, जो मुदाफ़ियती निज़ाम का हिस्सा हैं, कोरोना वायरस खत्म करने के काबिल बनाती है। इसे अमेरिका, जर्मनी, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटाइन और तुर्की में आजमाया गया। वैक्सीन की 2 खुराकें 3 हफ्तों में इस्तेमाल करवाई गईं और दूसरी खुराक के 7 दिन बाद 90% अफराद कोरोना वायरस से महफूज हो गए। फाइजर कंपनी का कहना है कि इस साल के आखिर तक 5 करोड़ जबकि अगले वर्ष 1 अरब 30 करोड़ खुराकें मार्केट में पहुंच जाएंगी। बरतानिया पहले ही इसकी 4 करोड़ खुराकों का ऑर्डर दे चुका है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने भी 30 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया है। टिबी माहिरीन के मुताबिक इस वैक्सीन को फिलहाल -80 डिग्री पर रखना होगा जब तक इसमें मजीद तब्दीलियां नहीं लाई जाती। वाज़ेह रहे, दुनिया में इन दिनों 100 के करीब वैक्सीन्स तजुर्बात के मराहल से गुजर रही हैं। इनमें ऑक्सफोर्ड और चीन की वैक्सीन्स भी शामिल हैं, जिन्हें अब इंसानों पर आजमाया जा रहा है। चीनी वैक्सीन की आजमाइश पाकिस्तान में भी हो रही है। उधर ऑक्सफोर्ड के एक आलमी शोहरत याफ्ता तिबी माहिर का तो यहाँ तक कहना है कि लोग आइंदा साल बहार में मामूल की जिंदगी गुजार सकेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन तब तक कम से कम पाकिस्तान जैसे ममालिक में एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल और सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। गो के कामयाबी नजदीक है, लेकिन इसका एक सेहतमंद फर्द के तौर पर नजारा करने के लिए हमें मोहतात जिंदगी गुजारनी होगी। इस जमन में एक हैरानकुन बात यह भी रही कि आम ख्याल के बरक्स वैक्सीन इसी साल तैयार हो गई, हालांकि कहा यह जा रहा था कि इसकी तैयारी में 2 या 3 साल लग जाएंगे। ये वैक्सीन एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दुनिया भर में अब भी लाखों अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं और 2 लाख तो जान की बाजी भी हार चुके हैं। हमारे यहाँ हुकूमती सतह पर ऐलान भी किया गया है कि मुल्क कोरोना वायरस की दूसरी लहर की लपेट में है। रोज तरह तरह की पाबंदियां और स्मार्ट लॉकडाउन के ऐलानात हो रहे हैं। अवाम को समाजी फासला बरकरार रखने और मास्क के इस्तेमाल की तरगीब दी जा रही है।
تاکہ اس لہر سے کم نقصان کے ساتھ نکلا جا سکے۔ تاہم پہلی لہر کے دوران اختیار کردہ غیر سنجیدہ رویے اور لاپرواہی نے عام آدمی کو یقین دلا دیا کہ کورونا سے متعلق باتیں مذاق، وہم یا کوئی سازش ہے، یا پھر یہ کہ اس مرض کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ اس وبا کے دوران ڈاکٹرز کی خدمات مثالی رہیں، تاہم ان کی بڑی اور مضبوط تنظیموں کو بھی خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے نیٹ ورک رکھنے کے باوجود آخر دیگر متعلقہ اداروں کو کورونا وبا کی سنگینی پر کیوں قائل نہ کر سکیں۔ غالباً انہوں نے ان خاندانوں کی آہ و بکا نہیں سنی جو اس بیماری کی اذیت سے گزرے۔ ویکسین تیار ہے، مارکیٹ میں بھی آنے کو ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عام آدمی کو کب اور کس قیمت پر دستیاب ہوگی؟ اسی ایک سوال کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو P4 پاک ٹی وی کی یہ کاوش پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتے رہیں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔